हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं, पूरे अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तसल्ली से बैठ जाइए, एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाओगे तभी आपको करंट अफेयर्स समझ में आएंगे और याद रहेंगे। ठीक है, ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखनी पड़े, एक बार देख के उसका काम ख़त्म करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, हम न्यूज़ को डे वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे 1 अगस्त के, 2 अगस्त के, ये वाले हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है और टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक होगा, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, ऐसे। देखिए, पहला हमारा स्टार्टिंग होती है 1 अगस्त की करंट अफेयर्स के न्यूज़ से। तो वो था, परसेवरेंस रोवर लॉन्च किया था। परसेवरेंस लॉन्च क्या है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप भी हेडिंग डाल लीजिए, परसेवरेंस रोवर लॉन्च। ठीक है, देखिए, हाल ही में अमेरिका का परसेवरेंस यान की लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमेरिका के द्वारा। यह यान विश्व में पिछले 11 दिनों में तीसरा मंगल मिशन है। ठीक है, पूरे विश्व में पिछले 11 दिनों में, मतलब 1 अगस्त से बात हो रही है, ये पिछले 11 दिनों में पूरे तीसरा मंगल मिशन था ये। ठीक है, फिर बात करें, इससे पूर्व में 19 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात ने, फिर 23 जुलाई 2020 को चीन ने, और ऐसे करके इन दोनों ने मंगल मिशन भेजा था और तीसरा इन अमेरिका ने भेजा। ठीक है, तो इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने भेजा, फिर किसने भेजा? चीन ने भेजा। ठीक है, और फिर लास्ट में अमेरिका की एजेंसी नासा ने भेजा ये मंगल मिशन। ठीक है, फिर इसके रिलेटेड और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए, 18 फरवरी 2020 को मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर इस यान की लैंडिंग होगी। पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रह पर इस यान की लैंडिंग होगी, तो मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर इसकी लैंडिंग होगी। ठीक है, और कब होगी? 18 फरवरी 2020 को। ठीक है, फिर वैसे इस ग्रह का मुख्य जो मिशन है इसको लॉन्च करने का, तो वो है मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाना। ठीक है, और परसेवरेंस यान की खासियत की बात करें तो इसमें 2 उपकरण लगे हैं। जैसे 1000 किलो का रोवर और लगभग 2 किलो का ड्रोन जैसा छोटा हेलीकॉप्टर लगा है। ठीक है, जो कि रोवर के संपर्क में रहेगा। यह यान कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस बनाएगा और मौसम का मिजाज भी परखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी किससे? परसेवरेंस रोवर लॉन्च से। आई होप सो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए होंगे तो ही आपको याद होने वाले हैं। आप बार बार उनको रिवाइज करिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से हाल ही में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि शीर्षक मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने घोषणा की है कि अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। ठीक है, इस ट्रस्ट में अधिकतम 15 सदस्य होंगे। इस ट्रस्ट का नाम इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन रखने की घोषणा की गई है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि रिलीजियस से रिलेटेड वैसे एग्ज़ाम में बहुत कम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको हम इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रेन सोनम शेरिंग लेप्चा। रेन सोनम शेरिंग लेप्चा क्या है ये? देखिए, हाल ही में जुलाई 2020 के दौरान भारतीय संगीतकार रेन सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया था। ठीक है, ये संगीतकार थे, इनका निधन हो गया था और ये पद्मश्री से सम्मानित थे। और बेसिकली इनका जन्म 3 जनवरी 1928 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। तो इनका नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है ये। वैसे इनके इम्पोर्टेंट होने का एक और रीज़न है। देखिए, बेसिकली ये 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लेप्चा गाना गाने वाले पहले व्यक्ति थे। वर्ष 2011 में इन्होंने अपनी पुस्तक वोम जाट लिंग छायो भी प्रकाशित की, जो कि लेप्चा लोकगीतों पर आधारित थी। वर्ष 1995 में उन्हें संगीत नाटकीय अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ताकि 2007 में उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इनके बारे में है। नेक्स्ट न्यूज़ है आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी। क्या मतलब है इसका, आइए डिटेल में बात करते हैं। देखिए, बेसिकली हाल ही में 31 जुलाई 2020 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल
कौन है वहाँ के? विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को अपनी मंजूरी प्रदान की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी ने वर्ष 2020 की शुरुआत में ही राज्य की 3 राजधानियां बनाने वाले विधेयक को विधानसभा में पेश किया गया था, जिसे राज्यपाल द्वारा आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों के समग्र विकास विधेयक 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण संशोधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की। इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी, जो कि ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। अब आंध्र प्रदेश कार्यपालिका विशाखापट्टनम से काम करेगा और राज्य विधानसभा अमरावती में होगी, ठीक है, तथा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की बात करें तो कुर्नूल में होगा। तो देखिए आंध्र प्रदेश से कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आंध्र प्रदेश का कार्यपालिका विशाखापट्टनम, ठीक है, राज्य विधानसभा अमरावती, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट की बात करें तो कुर्नूल में होगा, ठीक है। फिर इसके 3 राजधानियां कौन कौन सी होगी? तो देखिए आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल मतलब जो कार्यपालिका है वो होगी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की जुडिशियल कैपिटल मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट की बात करें तो कहाँ होगा? कुर्नूल। और आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल किसे बताया मैंने? अमरावती को। वहाँ पे क्या होगी इसकी? विधानसभा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आंध्र प्रदेश से। ये नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बेंगलुरु से। बेंगलुरु का लाइफ साइंस पार्क। देखिए हाल ही में जुलाई 2020 के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा बेंगलुरु में 52 एकड़ भूमि पर एक बेंगलुरु लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किया है, ठीक है। यह पार्क 5000 करोड़ रुपए की लागत वाला पार्क होगा, ठीक है। और योजना का पहला चरण राज्य सरकार और लेबजोन कार के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है। इस पार्क में दिसंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बेंगलुरु शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सो ये न्यूज़ थी बेंगलुरु से। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए बेसिकली हाल ही में जुलाई 2020 के दौरान एशियाई विकास बैंक ने अपने एशिया प्रांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को $3 मिलियन का अनुदान किया। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों के लिए अपना पहला फसल बीमा योजना शुरू किया है, जिसे बहुत ज़रूरी है नाम दिया गया है। दोबारा सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के लिए अपना पहला फसल बीमा योजना शुरू किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? बहुत ज़रूरी है नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। पेटीएम को संचालित करने वाली 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को अपना नया CEO नियुक्त किया है। तो इम्पोर्टेंट है ये, वरुण श्रीधर को अपना CEO नियुक्त किया है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है, SS मोटिवेशन के संस्थापक विश्व रिकॉर्ड धारक सुनील यादव SS को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा स्थापित ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड कर्मवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि हाल ही में ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड कर्मवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप बोलेंगे SS मोटिवेशन के संस्थापक जिनका नाम है सुनील यादव SS को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2020 को सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर 16.75% करने का फैसला किया है, ठीक है। फिर इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव हाल ही में हार्दिक सतीश चंद्र सिंह को चुना गया है। तो प्रधानमंत्री का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सतीश चंद्र साहा को। किसको? सतीश चंद्र साहा को। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। हरियाणा सरकार ने हाल ही में पहलवान बबीता फोगाट और कविता दलाल को रेल विभाग में उपनिदेशक बनाया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में
जुलाई 2020 के दौरान युवा भारतीय कार्यकर्ता अर्चना सोरेन को नया सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। तो अर्चना सोरेंग आपको याद होगी, मैंने इनको पढ़ाया हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख में हाल ही में इनको नया सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा उत्तराखंड को गढ़वाल पहाड़ी से जोड़ने वाले सरकार द्वारा संचालित पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा 29 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई थी, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देगी, ठीक है। मैंने आपको जब मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए थे आपको उस दिन के तब भी बताया था ये चीज़ कि उत्तराखंड के देहरादून को गढ़वाल पहाड़ी से जोड़ने वाली सरकार द्वारा संचालित पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा 29 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई थी, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देगी, ठीक है। फिर बात करें नागामी गंगे परियोजना, इस परियोजना के बारे में मैंने आपको बताया है। तो देखिए क्या है नागामी गंगे परियोजना। इसको 2020 को वर्ष 2020 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार में शामिल किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है जम्मू और कश्मीर में वन विभाग के वन्यजीव संरक्षण विंग ने रामनगर वन्यजीव अभ्यारण्य में ग्रीन जे&के ड्राइव 2020 को शुरू किया है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य के वन्यजीव संरक्षण विंग ने रामनगर वन्यजीव अभ्यारण्य में ग्रीन जे&के ड्राइव 2020 शुरू किया है। तो जम्मू कश्मीर राज्य ने, ठीक है। हाल ही में नेक्स्ट न्यूज़ है गुजरात को सूरत की 2 लड़कियों ने एक पृथ्वी आधारित क्षुद्र ग्रह की खोज की है। ये जो निकट भविष्य में हमारा ग्रह से गुजर सकता है। इस क्षुद्र ग्रह को उन्होंने नाम क्या दिया है, तो नाम दिया है HLV 2514 नाम दिया गया है, HLV 2514 नाम दिया गया है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में जुलाई 2020 के दौरान किस युवा भारतीय कार्यकर्ता के नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया गया है। तो मैंने आपको बताया हाल ही में ममता सोरेन को। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मित्र दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मित्र दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हाल ही में 31 जुलाई 2020 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य सरकार के 3 राजधानियों वाले योजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है। तो कार्यपालिका वाली कैपिटल क्या थी, विशाखापट्टनम, ठीक है। जुडिशियरी वाली कुरनूल, और अमरावती कौन सी थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हाल ही में जुलाई 2020 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो मैंने अभी बताया आपको हार्दिक सतीश चंद्र को नियुक्त किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में जुलाई 2020 के दौरान पद्मश्री से सम्मानित भारतीय संगीतकार रेन सोनम सेरिंग लेप्चा का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 2007 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में बाबरी मस्जिद, देखिए बाबरी मस्जिद जन्मभूमि शीर्षक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने घोषणा की है कि अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, जिसमें अधिकतम कितने सदस्य शामिल होंगे, तो होंगे 15 सदस्य। सो नेक्स्ट है हाल ही में किस देश का परसेवरेंस यांग मंगल ग्रह के लिए लॉन्च हुआ है। तो 3 के हुए हैं, तो अभी हाल ही में किसका हुआ है, अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सरकार ने हाल ही में डीजल पर वेट की दर को घटाकर 16.75% करने का फैसला किया है। यह दर पहले कितनी थी, तो पहले 30% थी। पेटीएम को संचालित करने वाली 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का सहायक कंपनी पेटीएम मनी ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है, तो वरुण श्रीधर को। अब हम डिस्कस करेंगे 3 और 4 तारीख के करंट अफेयर्स, 3 और 4 अगस्त के। तो देखिए हाल ही में अगस्त 2020 के दौरान खगोलविदों ने उत्तरी चिली में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के लार्ज टेलीस्कोप से एक स्पेस बटरफ्लाई की तस्वीर ली है।
और खगोलविदों के मुताबिक यह तितली जैसी आकृति वाला एक गैस का बुलबुला है जो वेला के दक्षिणी तारामंडल में 3,000 से 5,500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी भारत एयर फाइबर सर्विसेज से। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने 2 अगस्त 2020 को सर्विसेज का उद्घाटन किया है। इस सेवाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में किया गया है। यह भारत एयर फाइबर सेवाओं के माध्यम से महाराष्ट्र को अकेले बेतार इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। यह सेवा भारत संचार निमित्त लिमिटेड द्वारा डिजिटल इंडिया की पहल है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़ अल्पाइन पॉइंट से। क्या है अल्पाइन पॉइंट? तो देखिए बेसिकली अल्पाइन पॉइंट क्या है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार रोहतांग क्षेत्र में दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों सहित अल्पाइन पौधों के लगभग 70 से ज़्यादा प्रजातियों की खोज की है। ठीक है। रोहतांग क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के मनाली का क्षेत्र है। रोहतांग राजमार्ग सहित रोहतांग के आसपास का एक क्षेत्र जंग हुआ है। इन पुष्पों के परोपकारिता पिक्रोरीजा कुर्वा एकोनिडम हेटेरोफाइलम रेसिम इमोडी आदि शामिल है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के हस्तक्षेप तथा कोविड-19 महामारी के चलते रोहतांग क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही कम हो गई है। सो नेक्स्ट न्यूज़ है जिनलिकून के बारे में। क्या है जिनलिकून? तो देखिए हाल ही में अगस्त 2020 के दौरान जिनलिकून के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की अध्यक्ष के रूप में उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। ठीक है। और इसके अलावा इस चुनाव की घोषणा 28 जुलाई 2020 को AIIB की 5वीं के दौरान किया गया था। जिनलिकून का दूसरा कार्यकाल 5 वर्ष का होगा जो कि 16 वर्ष जनवरी शुरू होगा। अगर बात कर रहे हैं कुछ अलग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, अलग इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए बेसिकली केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की नहीं है, इम्पोर्टेंट रहने दीजिए, लिस्ट है। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में अगस्त 2020 के दौरान अति पिछड़ा वर्ग के राजस्थान न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की प्रदान की गई है। ये पूछा जा सकता है किस राज्य ने की है। ठीक है। फिर अगली बात आती है, हाल ही में अगस्त 2020 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य के एक समूह है अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान शुभारंभ किया है। किसने किया है? ये बेसिकली मध्य प्रदेश राज्य ने। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार मंत्री ने किस राज्य में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र में किया। याद होना चाहिए अब आपको ये। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना ग्रीन एजी को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये मिजोरम में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो 21 अगस्त तक। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना को शुरू करें? तो ये किसने दिया है? राजस्थान ने, और वहाँ पे शुरू भी हो चुकी है। आइए बात कर लेते हैं 5 अगस्त के करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले करंट अफेयर न्यूज़ है 5 अगस्त की। क्या है वो? देखिए, अबू धाबी में अरब का पहला बाराकाहा न्यूक्लियर पावर प्लांट सफलतापूर्वक शुरू हुआ है। तो हाल ही में अगस्त 2020 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने बाराकाहा न्यूक्लियर पावर प्लांट को शुरू करने की घोषणा की है। यह अरब का पहला व्यावसायिक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस पावर प्लांट को इस वर्ष 2017 में शुरू होना था, लेकिन बार बार सुरक्षा कारणों को हवाला देते हुए इसको टाला जाता है। इस प्लांट को एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन और कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स पावर कॉरपोरेशन ने संयुक्त रूप से मिलकर एक पावर प्लांट को विकसित किया है। इस प्लांट में 1400 मेगावाट और
प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से एनर्जी प्राप्त होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली किसके बारे में है, तो देखिए विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में है। प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 के यह सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2020 के मध्य मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य स्तनपान के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष 2020 में मनाए जा रहे इस सप्ताह की विषय वस्तु रही स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग फॉर ए हेल्दी क्लियर प्लेनेट। ठीक है, स्तनपान एक शिशु को जीविका प्रदान करने की प्रक्रिया है। ऐसे माना जाता है कि शिशु का विशेष रूप से कम पहले 6 माह तक स्तनपान कराना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक HDFC बैंक को अगले प्रमुख के रूप में श्रीधर जगदीश को नियुक्त किया गया है। टोक्यो ओलंपिक के लिए पुरुष और महिला हॉकी टीमों के सदस्य 4 अगस्त 2020 को बेंगलुरु में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में शामिल होंगे। नेक्स्ट, तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में 2 भाषा के फॉर्मूले को लागू करने के पक्ष में है। नेक्स्ट, पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को युगाना के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में अगस्त 2020 के दौरान ई-रिक्शा बंधन कार्यक्रम शुरू किया। बिहार राज्य सरकार की जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। सो बेसिकली ये न्यूज़ थी किससे, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए हाल ही में अगस्त 2020 के दौरान किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए ई-रक्षा बंधन कार्यक्रम शुरू किया है, तो आंध्र प्रदेश ने किया है। वर्ष 2020 में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। अगस्त 2020 को 94 वर्ष की अवस्था में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया। वह क्या थे, एक महान शिक्षक थे और एक दिग्गज कलाकार थे। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में 4 अगस्त 2020 को केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेने जोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। इस विश्व स्तरीय परियोजना को किस राज्य में निर्मित किया जा रहा है, तो इसको मिजोरम में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में अगस्त 2020 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने बाराकाहा न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने की घोषणा की। इस पावर प्लांट में पहले किस वर्ष में शुरू किया गया जाना था, जो कि सुरक्षा कारणों से टलता रहा, तो 2017 में शुरू किया जाना था, बट ये सुरक्षा कारणों की वजह से टलता रहा। फिर बात आ जाती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 5 अगस्त 2020 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किस राज्य सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी पाटिल निलंगेकर का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, महाराष्ट्र के। हाल ही में अगस्त 2020 के दौरान श्रीधर जगदीश को किस बैंक के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त को मंजूरी मिली, ठीक है, तो HDFC बैंक के चक्कर में। नेक्स्ट न्यूज़ है, किस राज्य के जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया गया, तो बिहार के। सो बेसिकली ये थे करंट अफेयर्स 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त के। ये मैंने एक डेमो दिया है आपको, मुझे इसका पैटर्न बताइएगा। अगर आपको पैटर्न अच्छा लगा है तो हम इसी पैटर्न में कंप्लीट मंथ के कर दूंगा मैं कवर, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि वीडियो सिंगल उसमें आनी चाहिए या फिर अलग अलग, मतलब आपको लेंथ की दिक्कत है इस वजह से मैं 20-20 मिनट की करके बनाऊँ या एक सिंगल वीडियो बनाऊँ, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। मंथली करंट अफेयर्स अब हर महीने रिवाइज करेंगे, वीकली भी करेंगे, ठीक है। Thank you so much for watching this video. Have a nice day.